आज हम किरचॉफ लॉ पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताए थे किरचॉफ लॉ से रिलेटेड, जो कि पूरे किरचॉफ लॉ केवीएल केसीएल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो अब केवीएल केसीएल के ऊपर क्वेश्चंस करें जीरो लेवल से हाई लेवल तक, जेई मेंस जेई एडवांस की तो बात अभी नहीं करेंगे, मेंस लेवल तक की बात करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं केवीएल केसीएल को। उससे पहले एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की वीडियो डाली थी, उसे देख लेना, वो मिस हो गई थी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का भी इसमें यूज होगा, थोड़ा होगा बट होगा। हमने दो लोग पढ़े थे केवीएल केसीएल, साइन कन्वेंशन पढ़े थे। अब आओ सम को करते कैसे केवीएल केसीएल। जो मैंने आपको लूप बताया था, लूप ड्रॉ करो, ये करो, वो करो, तब समझ नहीं आ रहा था ये लूप होता क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता। अब सब समझ में आएगा। अब शुरुआत करते हैं एक सम से। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ सर्किट। This battery is 10 volt, this is 2 volt, and this battery is 4 volt. ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, आओ इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सम सवाल स्टार्ट करते समय, अरे वेट ए मिनट, मैंने ना गलती से कुछ नहीं, मैं एक बार इसे थोड़ा चेंज कर दूँ, थोड़ा बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा कैसे करते था। ये मैंने बीच का काट के लिख दिया। यहाँ एक रेसिस्टर था, यहाँ एक रेसिस्टर था, यहाँ एक रेसिस्टर था, यहाँ एक रेसिस्टर था, यहाँ एक रेसिस्टर था। ये था 1 ओम का, ये था 1 ओम का, ये था 4 ओम का, ये ऐसे ज्वाइन की वायर, ये था 3 ओम का, ये था 4 ओम का। अब ये सवाल आपके पास आया और आपको किसी ने कहा इसे सोल्व कर दीजिए केवीएल से, ठीक है, या फिर केसीएल से। हम किरचॉफ लॉ यूज करना सीख रहे हैं, कैसे करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है सर्किट में, सबसे पहले आप ये देखो सर्किट में कि मेरा कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में है या नहीं है। अगर वो सीरीज में है तो उनको जोड़ के एक बना दो, आपका सवाल इजी हो जाएगा, आपको ज्यादा लंबी इक्वेशन नहीं बनेगी आपकी। अब आप देखो यहाँ और यहाँ पे ये सीरीज में है, ये 1 और 4 ओम वाला, यहाँ और यहाँ 1 और 4 वाला सीरीज में है, तो इनको जोड़ दो। अब एक बात, बच्चों में रहती है कंफ्यूजन, भाई हम ऊपर बैटरी के जोड़े नीचे जोड़े, कहीं भी जोड़ दो, करंट तो फ्लो होगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा, चाहे ऊपर जोड़ो चाहे नीचे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 और 5 ओम के रेजिस्टेंस को मिला के मैं इस बैटरी के नीचे जोड़ देता हूँ, ऊपर जोड़ देता हूँ, तब भी कुछ नहीं होगा, ये 5 ओम का हो जाएगा। इसे ऐसे कर दिया। मैं इस 4 और 5 को एक करके यहाँ जोड़ देता हूँ, बैटरी के नीचे कुछ भी नहीं होगा, कहीं जोड़ दो कहीं भी, ये आपकी मर्जी है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर कुछ भी। अब सबसे पहला पॉइंट आपने देखा कि मेरा अगर कोई भी दो रेसिस्टर्स या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस सीरीज में है तो उसे R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। बैटरी की डायरेक्शन मत बदलना, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये है तो ये यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। बैटरी के साथ छेड़खानी करना पाप है, पाप। क्या है? पाप, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा, डिस्ट्रीब्यूट करंट इन द सर्किट। करंट पूरे सर्किट में बांट दीजिए। अब भाई साहब आप कहोगे यहाँ 3 बैटरी है सर, कहाँ से बांटे? तो आप बांट कहीं से भी सकते हो, बट मेरा मानना है, जिससे सवाल में थोड़ी दिक्कत कम आएगी, मेरी एक एडवाइस कि एक बड़ी बैटरी लो और सिंगल बैटरी से करंट बांटो। आप मल्टीपल बैटरी से भी बांट सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट एक सिंगल बैटरी से बांटोगे तो आपका सर्किट थोड़ा सिंपल रहेगा और कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो एक सिंगल बैटरी में से करंट बांटो, और कौन सी बैटरी में से बांटना, जो बड़ी आपको लगे, कि 10 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है। ये बड़ी बैटरी कौन सी है?
10 वोल्ट होगी। तो अब यहाँ से करंट बांटना स्टार्ट करो। ये मैंने आई बांटा, ये आई गया। अब आ गया भाई साहब जंक्शन। तो लेट्स से यहाँ पे आई तक गया, तो मान लिया मैंने यहाँ पे I1 हो गया, और टोटल यहाँ कितना जाएगा, दिस में से दिस माइनस I1 यहाँ पे गया, तो यहाँ कितना गया I माइनस I1। अभी हमें नहीं पता यहाँ गया और यहाँ से आया, हमने बस मान लिया कि I माइनस I1 करंट यहाँ चला गया, तो यहाँ से भी फ्लो होकर I माइनस I1 आया, और यहाँ से I1 चलता 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 आ रहा है, दोनों मिलके वापस क्या बन जाएंगे I, और इस बैटरी को I करंट वापस मिल जाएगा। हमारा सेकंड स्टेप हो गया, हमने करंट को बांट दिया पूरे सर्किट में। यहाँ से I गया, यहाँ I1 चला गया, मैंने माना I1, तो यहाँ कितना जाएगा I माइनस I1। ये दोनों वापस मिले, वापस I आए, तो पूरे सर्किट में मैंने करंट बांट दिया। थर्ड स्टेप, आपको लूप बनाना है। सबसे पहले देखना है कि आपकी इक्वेशन में वेरिएबल आपको कितने दिख रहे हैं करंट में। एक I दिख रहा है सर, एक I1, 2 वेरिएबल है, तो आपको 2 लूप बनाने हैं। लूप मतलब अब देखना क्या होता है, कोई भी आप इस सर्किट में बाउंड्री ले लो जिसमें आपको ये सारे कंपोनेंट्स देखना, उसके अक्रॉस आप कोई भी 2 बाउंड्रीज बना लो। चाहे आप ये 2 बाउंड्री बना लो, चाहे ये बना लो, चाहे इनमें से कोई एक बना लो, एक पूरी बाहर की बना लो, चाहे ये बना लो फिर बाहर की बना लो, चाहे दोनों अंदर की बना लो। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्या है। इस हेडिंग को हटा लें, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनता। तो मान लो मैंने एक बाउंड्री ली ऐसे, ये पहली बाउंड्री ली मैंने, अपनी फर्स्ट लूप लिया। अब आपने लूप बना लिया, गोला बना लिया, गोला सर्किट के आगे गोला, अंदर भी बनाओ बाहर बनाओ जहां मर्जी बनाओ, वो डिपेंड करता है कितने गोले बना रहे हैं। अभी हम केवीएल सीखते हैं, केवीएल से सम को कैसे करते हैं, आगे फिर केसीएल सीखेंगे। केवीएल से जनरली बोर्ड्स में सम करना होता है, वैसे कंपटीशन में जब आपकी केसीएल पे ग्रिप बनेगी आप केवीएल को पूछोगे भी नहीं, क्योंकि केसीएल का मेथड बहुत ज्यादा छोटा होता है केवीएल के कंपैरिजन में। केवीएल में अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन सॉल्व करोगे जो आपको भारी पड़ेगी, आपको औकात याद दिखाएगी। स्पेशली मैथ वाले बच्चे फिर भी कर लेंगे, बट बायो वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी 3 इक्वेशन इकट्ठी सॉल्व करने में। ठीक है, आओ अब क्या करते हैं, केवीएल से सम कर रहे हैं। मेरे 2 वेरिएबल है, एक I है एक I1 है, तो मैं 2 लूप बनाऊंगा। आपका फ्रीडम है, आप कोई भी लूप बना सकते हो। मैंने फर्स्ट लूप बना दिया। लूप बनाने के बाद उसकी कोई भी डायरेक्शन दे दो, या तो भाई साहब क्लॉकवाइज दे दो या एंटी क्लॉकवाइज दे दो। लो भाई साहब मैंने ना क्लॉकवाइज दे दी इसकी डायरेक्शन। ये मेरा क्या है, लूप वन। एक बार देख लो वीडियो चल रही है, हाँ चल रही है। ये मेरा है लूप 1। लूप 1 की डायरेक्शन देते ही आप इस सर्किट से कोई भी पॉइंट पकड़ लो जहां से आपको स्टार्ट करना है अपना। मान लिया मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, यहाँ से मेरे को चलना है, और यहाँ ही इसी लूप के रास्ते, ये लूप क्या है आपका पाथ है जिसे आपको पूरा क्रॉस करते हुए आना है, सारे पूरा क्रॉस करते हुए जहां से स्टार्ट करो वापस लौट के आना है। आओ अब आपको साइन कन्वेंशन याद होने चाहिए, पिछली वीडियो देख लेना अगर याद नहीं है, कुछ समझ नहीं आएगा आज के लेक्चर में। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, मेरा करंट यहाँ से कौन सा जा रहा था I, फिर यहाँ कितना हो गया I1 आ गई बैटरी आ गई। मैं बैटरी के कौन से टर्मिनल से एंट्री ले रहा हूँ, पॉजिटिव से। मेरी डायरेक्शन क्या है लूप की, ऐसे, तो मैं यहाँ से एंट्री ले रहा हूँ पॉजिटिव से। ये मैटर नहीं करता आप एंट्री कौन से टर्मिनल से ले रहे हो, ये मैटर करता है कि आप निकल कौन से टर्मिनल से रहे हो। मैं नेगेटिव से निकल रहा हूँ, तो मेरे लूप में सबसे पहला कंपोनेंट आया बैटरी, और मैं बैटरी के कहां से निकल रहा हूँ, नेगेटिव साइड से। तो मैं अपनी लूप 1 की इक्वेशन में क्या लिखूंगा, -4V, V छोड़ो, -4 लिखूंगा। इसका EMF माइनस लूंगा बिकॉज मैं नेगेटिव साइड से निकल रहा हूँ। अब मेरा I1 करंट ऐसे जा रहा है, मेरा I1 करंट इस रजिस्टर में ऐसे जा रहा है, और मेरा लूप भी ऐसे जा रहा है। अगर करंट भी ऐसे, मेरा लूप की डायरेक्शन भी ऐसे, तो मैं V = -R लूंगा। +R कब लेते हैं, मेरा करंट अपोजिट आ रहा है, मेरा लूप ऐसे जा रहा है, करंट अपोजिट चल रहा है, लूप ऐसे आ रहा है, तब मैं लेता V = +IR। अब मैं लूंगा V = -IR। I क्या है इधर, I1 फ्लो हो रहा है ना इस रेसिस्टर से, R क्या है 5 ओम, एंड I क्या है मेरा I1, तो मैं लिखूंगा -5 × I1। अब मेरा लूप चलता इस रेसिस्टर पे आ गया। अब इस रेसिस्टर में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, एंड मेरा लूप की डायरेक्शन क्या है, ऐसे। फिर से दोनों सेम साइड, मतलब फिर से मैं लिखूंगा
अब करंट क्या है आई और रेजिस्टर है हमारा आर, तो मैं लिखूंगा -5 जो हमारा रेजिस्टेंस है एंड आई। फिर रेजिस्टर के बाद कौन आया, बैटरी आई। अब मैं बैटरी के कौन से टर्मिनल से एंट्री ले रहा हूँ, नेगेटिव से। ये हमें नहीं देखना कि हम बैटरी के कौन से टर्मिनल से एंट्री ले रहे हैं, ये देखना है कि हम कौन से टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं। हम प्लस से बाहर आ रहे हैं, प्लस से बाहर आ रहे हैं मतलब लिखेंगे +10। वही पहुंच गया अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से हमने स्टार्ट किया था। ये क्या था मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। मेरे एक एक शब्द पे फोकस करना, बिल्कुल टाइम लग जाएगा क्वेश्चन पे, लगने दो 20 मिनट 25 मिनट, बट अगर ये बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, जितने बड़े सर्किट करने हैं सारे सोल्व कर देना। मैं वापस पहुंच गया अपने यहाँ 10 क्रॉस करते ही, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को उसके बराबर लिखूंगा 0। इस इक्वेशन को हम ढंग से लिख लेते हैं तो आएगा 5i + 5i1 = 6। ये हमारी आई लूप 1 की इक्वेशन। दिख रहा है ना, दिख रहा है, दिख रहा है। हमारा आधा काम खत्म हो गया, समझे। अब आप चाहे ये एक लूप बना लिया, 2 वेरिएबल है, 2 लूप चाहिए, चाहे आप अब ये लूप ले लो या ये ले लो। मैं ये लेके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। आप जब ये देखोगे, आप इस लूप से भी ट्राई करना, देन 2 वेरिएबल सोल्व करना, दोनों की वैल्यू आई और i1 की सेम आएगी। अब मैं ये वाला लूप ले रहा हूँ, देखो ये मेरा मार्कर का पॉइंट, मैं ऐसे ले रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ले रहा हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूँ, और ये मेरा क्या है, लूप 2 स्टार्टिंग पॉइंट है ये। अब लूप में चलते हैं, डायरेक्शन है इधर ऐसे, देखो ऐसे डायरेक्शन ऐसे है मेरी, इसके अक्रॉस। अब सबसे पहले लूप से ऐसे चले, आई करंट आया, यहाँ i1 हो गया। अब आई बैटरी के पॉजिटिव से निकल रहा हूँ, नेगेटिव से बाहर आ रहा हूँ। बाहर कैसे आ रहा हूँ, नेगेटिव से। तो अपनी लूप 2 की इक्वेशन में क्या लिखूंगा मैं, लूप 2 की इक्वेशन में -2 वोल्ट, बैटरी कितने थी, 2 वोल्ट की, नीचे दिख रहा है ना, हाँ, -2 वोल्ट। अब अगला क्या आया, 3 ओम का रेजिस्टेंस। करंट ऐसे जा रहा है एंड मेरा लूप भी ऐसे जा रहा है, मतलब -3। यहाँ पे कितना करंट है, i - i1, तो लिखो i - i1, माइनस आई आर लिखते हैं ना, तो i यहाँ पे मेरा क्या है, i - i1 है, तो 3r × i × r। अब करंट मेरा लूप अब ऐसे जाके ऐसे आएगा, अब ऐसे आएगा तो एक और रेजिस्टर आया। करंट क्या है, i मेरी डायरेक्शन लूप की इधर, करंट की डायरेक्शन इधर, तो मैं लिखूंगा -5 और करंट क्या है मेरा i। अब बैटरी आई नेगेटिव से एंटर किया पर निकला किससे, पॉजिटिव से, तो लिखूंगा +10। वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, बराबर 0। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। इसे थोड़ा सोल्व कर लो तो आएगा -2 - 3i + 3i1 - 5i + 10 = 0। इसे सोल्व करोगे तो आएगा 8i - 3i1 + 8। यही होगा, 5i 3i 8i, वहां चला गया प्लस, ये माइनस और ये 10 - 8। ये आई मेरी सेकंड इक्वेशन, ये आई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को आप सोल्व कर दो, जो कि बच्चे को आता है 2 वेरिएबल सोल्व करना। मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा काम कंसेप्ट समझाना है, मैं कैलकुलेशन थोड़ी ना करना है, मैं तो फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ। तो आपकी इन दोनों को सोल्व करके इक्वेशन क्या आएगी, i1 की आपकी वैल्यू आ जाएगी 8/55 एंड i की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 58/55। अब आपका एक काम दे रहा हूं मैं, आप ये लूप नहीं लोगे, आपको 2 केस बताता हूं आपको क्या करना है। मैंने बाहर का लूप और ये वाला लूप लिया। आप फर्स्ट केस में क्या करोगे, ये वाला लूप और ये वाला लूप लोगे, 2 इक्वेशन बनाओगे, उन दोनों को सोल्व करोगे और मैच करोगे कि ये वैल्यू आ रही है नहीं आ रही। एंड सेकंड काम क्या करोगे, ये बाहर का लूप सेम रखोगे एंड ये वाला लूप लोगे, तब 2 इक्वेशन को सोल्व करोगे, तब भी ये 2 वैल्यू आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आपकी या तो साइन कन्वेंशन गलत है या कैलकुलेशन में एरर है। कंसेप्ट यही है। ये हो गया हमारा केवीएल मेथड ऑफ सोल्विंग सर्किट। अब आते हैं भाई केसीएल पर। केसीएल करें,
केसीएल इक्वेशन लिखना सीखते हैं। देख लो एक बार ध्यान से, मैं साइड हट जाता हूँ कैमरे से, देख लो। चलो भाई नेक्स्ट हम करेंगे केसीएल, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, केसीएल इक्वेशन, किरचॉफ करंट लॉ। मिटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे केसीएल। ये आ गया केसीएल, आपको आप इसी से करोगे क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसमें कोई इक्वेशन का ज्यादा पंगा नहीं रहता, बस मस्त हो गई। केसीएल पढ़ाने से पहले एक सर्किट बना लेते हैं, वही वाला बनाएंगे सर्किट, वापस थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इस बार। वही ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये हो गई हमारी 4 वोल्ट की बैटरी, ये 4 ओम का, ये 1 ओम का, ये 1 ओम का, ये 4 ओम का, ठीक है, ये 3 ओम का। सबसे पहला स्टेप तो कॉमन है। क्या कॉमन है कि इसमें आपको सबसे पहली बात ध्यान रखना है, कोई भी सीरीज पैरेलल का पंगा मत करना, ठीक है। बिना सीरीज पैरेलल का नहीं सॉरी माफ करना। सबसे पहला स्टेप कॉमन ये है कि अगर आपको कोई भी सीरीज दिखे, जैसे कि इन दोनों की सीरीज दिख रही है, जोड़ दो, इन दोनों की सीरीज दिख रही है, जोड़ दो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, कॉमन है। तो मैं जोड़ देता हूँ एक बार, जोड़ देते हैं ऐसे, यहाँ जोड़ देते हैं, चलो इस बार ऊपर जोड़ देते हैं, कितनी बार नीचे जोड़ा था ना, इस बार ऊपर, यहाँ भी इस बार ऊपर, थोड़ा थोड़ा गैप बना लेते हैं इसमें। ये भी 5 है, ठीक है, जोड़ दिया। अब स्टेप्स कैसे करना है क्वेश्चन को, कैसे, मेरे आप वर्ड्स को ध्यान से सुनना। आप पूरे सर्किट में जीरो पोटेंशियल कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, बट फिर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा बैटरी के नेगेटिव साइड में लो। फिर बोला मैंने बात, हमेशा बैटरी के नेगेटिव साइड पे जीरो पोटेंशियल। एंड कौन सी बैटरी के नेगेटिव साइड पे लो, वही बड़ी बैटरी के नेगेटिव साइड पे। अब जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल अपनी मर्जी से मान लो, चाहे वहां पे हो चाहे ना हो, मान लो केसीएल कर रहा हूं मैं। अभी देखना सर्किट कितनी जल्दी सॉल्व होगा। मैंने मान लिया जीरो पोटेंशियल इधर, जीरो पोटेंशियल, जीरो। अब मैंने 0 वोल्ट डाल दिया, अब मैं इसे बांट सकता हूँ पोटेंशियल। अगर मेरा यहाँ 0 है एंड ये बैटरी 10 वोल्ट की है, तो यहाँ ऑफ कोर्स इसको 10 वोल्ट होना पड़ेगा, तभी इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 - 0 10 वोल्ट आएगा। तो मेरा यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, 10। ये था 0। अब ये वो वाली वायर है, 0 पोटेंशियल वायर, तो यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। आई बात समझ में, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, बिकॉज मैंने यहाँ पे 0 माना है। यहाँ चाहे कुछ हो। अब ये 10 वोल्ट है एंड बीच में लगा रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या करेगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल खाएगा हमारी। तो यहाँ 10 वोल्ट है, तो हमें यहाँ नहीं पता कितनी होगी, कुछ नहीं पता हमें यहाँ कितनी होगी। तो यहाँ की वोल्टेज को मैं एक्स लेट कर सकता हूँ। इतना समझ में आया। अब ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट की। यहाँ 0 है तो यहाँ ऑफकोर्स 4 होगा, तभी तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है। अगर मैंने यहाँ 0 माना है तो यहाँ 4 होगा, बिकॉज ये 4 वोल्ट की बैटरी है। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ बैटरी, जो कि 4 वोल्ट है, तो यहाँ 4 वोल्ट होना चाहिए। तभी यहाँ 0 वोल्ट है, तभी तो इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट है। तो मैंने सबसे पहले काम क्या किया, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो देखो कोई सीरीज है
तो जोड़ दो, नहीं है तो पड़े रहने दो सर्किट को। सेकंड स्टेप, बड़ी बैटरी के नेगेटिव साइड पे 0 वोल्ट लेट कर दो, एंड अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो पोटेंशियल को तो कर दो। एज मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट माना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 0 वोल्ट होगा, ये भी 0 वोल्ट होगा। यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है तो ऑफकोर्स यहाँ पे 10 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी है तो 0, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। इस यहाँ पे कुछ इसने खाया होगा, यहाँ पे इसने कुछ खाया होगा, तो मैंने यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ पे मैंने x वोल्ट लेट कर दिया। यहाँ पे x वोल्ट है, वोल्ट नहीं लिखते अभी, x वोल्टेज है। मेरा सेकंड स्टेप, मतलब मेरा इसके बाद का स्टेप क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे x माना है ना, उसे जानबूझकर कहो तू हायर पोटेंशियल है, तू हायर पोटेंशियल है, तू इससे भी ज्यादा है, तू इससे भी ज्यादा है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? मानो कि तू हायर पोटेंशियल है, तू इससे भी ज्यादा है, तू इससे भी ज्यादा है। कम आएगा तो हम देख लेंगे, पर मानने की ये क्या है, हायर पोटेंशियल। अगला स्टेप, ये क्या है, जंक्शन है, जंक्शन नोड, जंक्शन है या फिर एक नोड है। क्या है ये, जंक्शन। हम केसीएल यूज कर रहे हैं ना, जंक्शन लो, तो हम यहाँ पे जंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जंक्शन है तू मेरा, क्या है तू मेरा, जंक्शन। इसे क्या भी कहते हैं, नोड। अब क्या करना है, ये मैंने हायर पोटेंशियल माना है इस एक्स को, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। मैं इस जंक्शन के अलोंग डेल्टा आई बराबर 0 करूंगा। यही तो होता है जंक्शन लो, करंट एट एनी जंक्शन, नेट करंट एट एनी जंक्शन बराबर 0। तो इसका नेट करंट कैसे लिखेंगे, सबको पता है, V बराबर आई आर। तो I क्या होगा, यहाँ पे वैसे डेल्टा भी होता है, क्योंकि हमें क्या पता पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है डेल्टा V बाई आर। ये हो गया हमारा करंट का फॉर्मूला। अब मैंने वोल्टेज बाट रखी है, मेरे पास आर है, तो मैं I निकाल सकता हूँ। एंड यहाँ मैं जितने I निकालूंगा उनका सबका सम क्या कर दूंगा, 0। एज मेरा जंक्शन लो कहता है, एट एनी जंक्शन नेट करंट इज 0। तो मैंने इसे हायर पोटेंशियल माना है, तो मैं डेल्टा V कैसे लिखूंगा। मैं सबसे पहले जंक्शन में कितनी डायरेक्शन से करंट है, एक ये डायरेक्शन से है, एक ये डायरेक्शन से है, एक ये डायरेक्शन से है, ठीक है। तो मैं अपना डेल्टा आई कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं इसका लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बराबर डेल्टा वी अपॉन ये क्या है, आर। मैं लिखूंगा एक्स माइनस कितना वोल्ट है यहाँ पे, 10 वोल्ट। ये हायर ये लोअर, मैंने इसे हायर लेट कर रखा है, लेट। तो x माइनस 10 अपॉन रेसिस्टर कितना है, 5 प्लस। अब इसकी बारी, x हायर 4, यहाँ पे कितना है, लोअर, तो लिखूंगा x माइनस 4, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस कितना है, 5 प्लस। अब यहाँ पे x है एंड यहाँ पे कितना है, अरे देखो यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ का पोटेंशियल मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गया, तो यहाँ का होगा 2 वोल्ट। तभी तो डिफरेंस 2 वोल्ट का है, क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ आपको 2 वोल्ट होना चाहिए, तभी तो इस बैटरी का ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट है। तो मैं यहाँ लिखूंगा x माइनस 2 क्या लिखूंगा मैं, x माइनस 2 अपॉन रेजिस्टर कितना है, 3 बराबर 0। ये हो गया मेरा केसीएल की इक्वेशन। फिर समझो, मैंने इसको यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं पता था, बिकॉज यहाँ पता था, यहाँ पता था। ये रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ ड्रॉप करके यहाँ करेंगे, ये भी कुछ ड्रॉप करके यहाँ करेगा। मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, मैंने इसे मान लिया x, एंड मैंने इसे कंसिडर कर लिया ये हायर पोटेंशियल है, कि मतलब ये इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। अब ये मेरा एक नोड बन चुका है, एंड नोड पे जंक्शन लोग क्या कहते हैं, आई नेट बराबर 0। आई को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी बाई आर। डेल्टा वी इस वायर के लिए क्या होगा, x माइनस 10 अपॉन 5। आई इस वायर के लिए क्या होगा, x माइनस 10 डेल्टा वी अपॉन आर, मतलब 5, x माइनस 10 अपॉन 5 प्लस अगला करंट क्या होगा, x माइनस 4 अपॉन 5, ये लिख दिया। एंड इस वायर का करंट यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे x वोल्ट है, तो x माइनस 2 अपॉन 3 बराबर 0। x माइनस 2 अपॉन 3 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से सोल्व कर लेना, x की वैल्यू आएगी यहाँ से 52/11। सिंपल सा समय है, एलसीएम नहीं ले सकते, एलसीएम ले लेना, x की वैल्यू आ जाएगी 52/11। इसको आप थोड़ा सा डिवाइड करोगे
तो आपका यहाँ पे आएगा 4.72 वोल्ट। अब भाई साहब मैंने तो इसे हायर कंसीडर किया था, ये तो लोअर आ गया, इससे तो हायर आया, चलो इससे लोअर आ गया, कोई बात नहीं भाई, आन दो, हमारा क्या जा रहा है कुछ, मतलब हमने क्या माना, अगर लोअर आ रहा है इससे आपको क्या पता चल रहा है, करंट कैसे चलता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, करंट कैसे चलता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इस एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 4.72 वोल्ट। इससे ये हमें ये दिखा रहा है कि मेरा करंट सर्किट में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ऐसे चल रहा है, मेरा करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ऐसे चल रहा है, मेरा करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ऐसे चल रहा है, मेरी करंट की डायरेक्शन मेरे को पता चलेगी इसके पोटेंशियल डिफरेंस आते ही, ठीक है। इसलिए मैंने इसे हायर माना था कि मेरा आंसर चाहे मान लो कम भी आए तो मैं करंट की डायरेक्शन बांट लूं, ये मेरा एक स्टेप है हायर पोटेंशियल मान लें। अब इसकी वैल्यू 4.72 आई, यहाँ हायर है या लोअर है तो करंट ऐसे चलेगा, ये 4.72 है, यहाँ पे 4 है तो करंट ऐसे चलेगा, हायर टू लोअर, यहाँ 4.72 है, यहाँ 2 है तो करंट मेरा ऐसे चलेगा। लो भाई करंट की डायरेक्शन आ गई। अब करंट की डायरेक्शन आ गई तो आप करंट नहीं निकाल सकते, करंट क्या होगा, इसका करंट क्या होगा, अगर ये पोटेंशियल आ गया तो करंट यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये करंट आई है तो आई क्या होगा, डेल्टा वी बाई आर, मतलब 10 माइनस 4.2 अपॉन 5, यही होगा 4.72। इसे आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, अगर आप 4.72 ना लेके 52/11 ले लो तो आपकी पहले आई की वैल्यू क्या आई थी पिछले जब हम केवीएल से कर रहे थे, तब हमारी आई की वैल्यू आई थी 58/55, ये हमारी आई की वैल्यू आई थी। तो आप इसे सोल्व करोगे तब भी यही आएगा, देख लो सोल्व कर लेना। ये मैंने केसीएल से किया, कितनी लाइन में हुआ, एक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू आती, मेरा आई आ गया, आई माइनस I1 निकालना है, मतलब ये वाला I1 निकालना है, यहाँ ले लो, हायर माइनस लोअर अपॉन रेजिस्टेंस, 52/11 माइनस 4 अपॉन 5 करो, ये I1 की वैल्यू आ जाएगी, I1 लिखूंगा मैं, यहाँ पे था ये 4.72 क्या था, 52/11, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है 4, डेल्टा भी हो गया अपॉन R 5, ये I1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 8/55 एम्पियर, ठीक है। तो अब आपको पता चला कि केवीएल से सम कितना छोटा हो गया, ना लूप का पंगा, ना साइन कन्वेंशन का पंगा, माना हमने क्या, सबसे पहले बड़ी बैटरी ली, उसके नेगेटिव टर्मिनल पे 0 वोल्ट लेट किया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये 4 वोल्ट है तो ये भी 4 वोल्ट, ये 0, ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट। मुझे यहाँ का पता नहीं इसने कितना ड्रॉप किया, इसने कितना ड्रॉप किया, मैंने इसको x मान लिया, x को क्या माना, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल मान के इस x की इक्वेशन लिख दी, नेट आई इक्वल्स टू 0 करके, कि दिस माइनस दिस अपॉन दिस प्लस दिस माइनस दिस अपॉन दिस प्लस दिस माइनस दिस अपॉन दिस, ये सारे आई लिख दिए, ये वाला आई लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। x की वैल्यू है मेरे पास 4.72, ये आ गई कम। इससे क्या पता चला, करंट ऐसे से ऐसे जा रहा है, हायर से लोअर, ऐसे यहाँ हायर यहाँ लोअर ऐसे जा रहा है, यहाँ हायर यहाँ लोअर ऐसे जा रहा है, तो मुझे करंट की डायरेक्शन पता चल गई, करंट की डायरेक्शन पता चल गई, वोल्टेज आ गई, तो मैं ये वाला करंट कैसे निकालूंगा, दिस माइनस दिस, डेल्टा वी 10 माइनस 4.72 अपॉन 5, ये मेरा आई आ गया। बात समझ में आई कि मेरा केसीएल से क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अभी तो मैंने समझाया इसलिए इतनी देर लगी, बट केसीएल से जब आप खुद क्वेश्चन करोगे तो बहुत इजीली निकलेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन वीडियो केवीएल केसीएल कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन इसके होते हैं, वो खत्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में इसके थोड़े ओरिजिनल क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ये मैंने आपको पूरा वर्किंग रूल समझाया केवीएल केसीएल से रिलेटेड, कैसे क्वेश्चंस करते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा थक गया। आपका काम क्या है, केवीएल से इस क्वेश्चन को, वो लूप वाला मैंने आपको बताया था, ऐसे ऐसे लूप लेके करना, आंसर मैच करना कि आई की वैल्यू आएगी आपकी कितनी आई थी, 50 कितनी आई थी आई की वैल्यू, देखता हूँ, आई की वैल्यू आई थी आपकी, आई की वैल्यू आई थी आपकी 58/55 एंड I1 की वैल्यू आई थी आपकी 8/55। आप वो दोनों एप्लीकेशन करना और इस केसीएल से जैसे मैंने स्टेप्स बताए वैसे करके देखना। प्लीज एक बार घर पे ट्राई करना इसकी वर्किंग रूल को, साइन कन्वेंशन अच्छी तरह याद रखना। वो केवीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, केसीएल के लिए साइन कन्वेंशन ऐसा जरूरी नहीं है।
तो आज में हमने KVL KCL को अप्लाई करना सीखा। अगली वीडियो में इसके थोड़े ओरिजिनल सवाल करेंगे जैसे एग्जाम्स में आते हैं। तो बाय बाय।